डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर चेक करें तो इसका ऑर्डर 2 है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की पावर चेक करें तो वो है 1। डिफरेंशियल इक्वेशन के जो कॉफिशिएंट हैं वो भी आपके पास में कांस्टेंट। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कॉफिशिएंट वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है, अचर गुणांकों वाली रेखिक अवकल समीकरण। और इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, इसके जनरल सॉल्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए हम इसको पहले डी ऑपरेटर में चेंज करेंगे। यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन में d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह कैपिटल D का होल स्क्वायर और d अपॉन डी एक्स की जगह कैपिटल D, और यहां से y को क्या कर देंगे, कॉमन बाहर कर देंगे, और राइट हैंड साइड टर्म ऐसे कैसे अपन नोट कर लेंगे। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को जिसको हमने डी ऑपरेटर में चेंज कर दिया, अब इसका निकालेंगे हम जनरल सॉल्यूशन, व्यापक हल। और ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो व्यापक हल है वो किसके इक्वल होता है, y इज इक्वल टू CF प्लस PI। CF यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, PI यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल, पूरक फलन और विशिष्ट समाकलन का योगफल ही यहां पर इसका क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन या फिर व्यापक हल। यहां तक ओके। अब इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, CF को, इसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड आउट करेंगे। तो CF के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, ऑक्सिलरी इक्वेशन की, सहायक समीकरण की। सहायक समीकरण को इस इक्वेशन में से कैसे कैलकुलेट करोगे, तो जो लेफ्ट हैंड साइड में जो डी ऑपरेटर का जो फंक्शन है, इस फंक्शन में d को रिप्लेस कर दीजिए m से, और जो रिजल्ट मिले उसको हम किसके इक्वल कर देंगे, 0 के इक्वल। तो m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये जो चीज आपके मिली है इक्वेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन, सहायक समीकरण। और इस इक्वेशन के करेंगे हम फैक्टर। तो इसके फैक्टर m-2 इंटू m-2 यानी m-2 का होल स्क्वायर, जिससे हमें m की 2 वैल्यू मिली, 2,2। और ये वैल्यू अपन चेक करते हैं। तो ये वैल्यू कैसी है, एक तो रियल है, साथ में इसके अंदर क्या चीज आ रही है, इक्वल। इस सहायक समीकरण के जो रूट हैं वो रियल और इक्वल वाले हैं। तो इस केस के अंदर जो CF निकलता है वो क्या होता है, C1 प्लस C2x और ब्रैकेट के बाहर e टू दी पावर mx, m यानी जो रिपीट वैल्यू, उसको अपन यहां रख देंगे। तो ये CF आ गया। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे इसका PI। PI के लिए राइट हैंड साइड जो टर्म दे रखी है उसको हम डिवाइड करेंगे d वाले फंक्शन से, d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4। अगर इसके फैक्टर हो रहे हैं तो इसके फैक्टर कर देंगे, तो d-2 का होल स्क्वायर। अब ये जो रिजल्ट मिला है इसके PI के लिए हम ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, qx इक्वल्स टू e टू दी पावर ax डॉट v वाली। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जब भी आपका qx यानी ऊपर वाली टर्म e टू दी पावर ax डॉट v हो, तो e रेज टू ax को हम क्या करते हैं, बाहर करते हैं, और बाहर करते हैं तो d जो होता है उसको रिप्लेस कर देते हैं d प्लस a से। तो 8 कांस्टेंट बाहर, e टू दी पावर 2x, ये तो हो गया आपके पास में e टू दी पावर ax का काम करेगा, और x स्क्वायर और sin 2x v का काम करेगा।
तो इसको हमने बाहर कर दिया। साथ अपन क्या यूज करेंगे इसके अंदर, d को हटा करके d प्लस ए। तो इस d की जगह पे हम d प्लस 2 का यूज करेंगे, तो रिजल्ट आएगा आपके पास में कुछ इस टाइप का। आफ्टर सिंप्लीफाई जैसे अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो d प्लस 2 माइनस 2 यानी d स्क्वायर, और इसके अंदर नेक्स्ट थ्योरी यूज करेंगे। नेक्स्ट थ्योरी यही यूज करेंगे e टू द पावर ax डॉट v वाली। उसके लिए हम sin 2x को यहां पर रिप्लेस करेंगे। कैसे, उसके लिए आप लोग यहां पे देखिए, आयलर प्रमेय, आयलर थ्योरम क्या कहती है, e रेज टू आयोटा x की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, cos x प्लस आयोटा sin x, बट यहां तो sin 2x है, तो इस x की जगह 2x लिखते हैं तो यहां पर क्या आ जाएगा 2 आयोटा x। मतलब इसी चीज को हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अरेंज करें तो e रेज टू 2 आयोटा x इक्वल्स टू cos 2x प्लस आयोटा sin 2x। अब इस रिजल्ट को ध्यान में रखें इस टाइप से, अगर आपसे पूछे कि e रेज टू 2 आयोटा x का ये क्या है, तो ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट, और ये क्या है इसका रियल पार्ट। ठीक है, तो यहां sin 2x है, मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूं e रेज टू 2 आयोटा x ऑफ इमेजिनरी पार्ट, यानी इसका अगर इमेजिनरी पार्ट निकालूंगा तो यही आएगा। तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में sin 2x है या फिर cos आएगा तो रियल लिखेंगे और sin है तो इमेजिनरी पार्ट। तो जैसे ही हम sin 2x को रिप्लेस कर देते हैं e रेज टू 2 आयोटा x, तो साथ साथ में ये चीज अपन को लिखनी है, इमेजिनरी पार्ट। अब इसमें ये थ्योरी लगा देते हैं, कौन सी, e रेज टू ax डॉट v वाली, और इसके अकॉर्डिंग e रेज टू 2 आयोटा x को अपन बाहर करेंगे तो d की जगह पर अपन क्या लिखेंगे, d प्लस a का मतलब यहां पे a कौन है, 2 आयोटा। जैसे ही हम इस e रेज टू 2 आयोटा x को बाहर करते हैं तो ऊपर तो बच जाएगा x स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ जाएगा, d प्लस 2 आयोटा और उसका होल स्क्वायर। अब इसमें जो थ्योरी लगती है पीआई निकालने की वो है x की पावर m, यानी जब आपका qx x की पावर m के रूप में होता है तो हम इसमें एक्सपांसन मेथड यूज करते हैं, प्रसार विधि। वो कैसे लगाते हैं, d प्लस 2 आयोटा में 2 आयोटा को बाहर करिए तो 2 आयोटा का होल स्क्वायर, और यहां पे क्या बचेगा, 1 प्लस d अपॉन 2 आयोटा की होल पावर 2, और नीचे से ये अगर ऊपर लेके जाएंगे तो -2 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में बाहर क्या बच जाएगा आपके पास, x स्क्वायर, ये x स्क्वायर। इसके बाद इसमें यहां पर 1 प्लस एक्स की पावर -2 ये वाला एक्सपांसन यूज कर लेंगे। 1 प्लस एक्स की पावर -2 इक्वल्स टू होता है 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब, और यहां x क्या है, d अपॉन 2 आयोटा। तो इस फॉर्मूले में, इस एक्सपांसन में, प्रसार में x की जगह पे अपन d अपॉन 2 आयोटा रखते हैं तो अपने पास कुछ ये रिजल्ट मिलेगा। इस d का मतलब क्या होता है, d अपॉन डी एक्स, और बाहर क्या है, एक्स स्क्वायर। जैसे ही हम एक्स स्क्वायर को एंटर करेंगे तो d का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, d स्क्वायर का मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन, और d क्यूब का मतलब 3 बार डिफरेंशिएशन। तो हमें देखना है कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कहां 0 हो जाएगा, वहां पे अपन इसके एक्सपांसन को रोक देंगे। तो एक्स स्क्वायर यहां पे मल्टीप्लाई होगा, यहां पर ठीक है एक बार अवकलन, यानी कि आपका 2x, और यहां पे 2, और यहां पे क्या हो जाएगा 0। तो एक्स स्क्वायर को एंटर करना है और साथ में इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए 1 अपॉन आयोटा होता है माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर होता है -1, और 1 अपॉन आयोटा क्यूब की जगह रख देंगे अपन, आयोटा अपॉन आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा आ जाएगा। इन वैल्यूज को यूज करते हुए इसको करते हैं हम सिंप्लीफाई में एक्स स्क्वायर को एंटर करते हैं सबसे पहले, तो यहां पे आएगा आपका एक्स स्क्वायर। d का मतलब यहां पर एक बार डिफरेंशिएशन, दैट इज 2x, और -1 अपॉन आयोटा, 1 अपॉन आयोटा इज माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस ऑफ आयोटा, यानी 2x आयोटा आ जाएगा। d स्क्वायर यानी इसका 2 बार डिफरेंशिएशन, पहला डिफरेंशिएशन 2x, दूसरा 2, तो 3, ये 3, और ये 2 जो बाहर आपके डिफरेंशिएशन होने के बाद मिला है ये 2 आ जाएगा।
अपॉन में 2 आयोटा का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4, आयोटा स्क्वायर इज माइनस, तो ये माइनस ऊपर आ जाएगा। अब इस पूरे को अपन क्या करते हैं, एक बार रीअरेंज कर देते हैं। रीअरेंज कैसे करेंगे, 8 बाहर, ये 4 से इसे काटोगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, e रेस टू 2x, और e रेस टू 2 आयोटा x की जगह अपन क्या लिख देंगे, cos 2x प्लस आयोटा sin 2x, और ये जो मल्टीप्लाई में है x स्क्वायर प्लस 2x आयोटा और माइनस 3/4 इंटू 2 यानी माइनस 3/2, और लास्ट में अपन क्या लिख लेंगे, इमेजिनरी पार्ट। अब हमें इस इमेजिनरी पार्ट को रिमूव करना है, हटाना है। कैसे हटाएंगे, सबसे पहले इन सब को आपस में कर दीजिए मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में देखिए -2 इंटू ई रेस टू 2x एज ए सेम, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर कॉस 2x इंटू 2x आयोटा, ये आपके पास में सेकंड रिजल्ट, और इसको जब आपके पास में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/2 ऑफ cos 2x, और इसको अपन इसके साथ करेंगे तो ये रिजल्ट, इसको हम इसके साथ, तो ये आपके पास में ये रिजल्ट आएगा, बिकॉज आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर माइनस। फिर हम इसको करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई, -3/2 sin 2x ऑफ आयोटा। अब आपसे कोई बोले कि इस पूरे रिजल्ट का इमेजिनरी पार्ट क्या है, काल्पनिक भाग क्या है, तो काल्पनिक भाग से मतलब आयोटा का कॉफिशिएंट। तो यहां पे पूरे में आयोटा का कॉफिशिएंट कौन है, तो देखिए ये तो साथ में मल्टीप्लाई में चलेगा, सभी के साथ रहेगा वो तो। अब ये आयोटा की टर्म्स रही, एक ये आयोटा की टर्म्स रही, और एक ये वाली आयोटा की टर्म्स, इन सब में से आपका जो आयोटा का कॉफिशिएंट यही है, तो ये टोटल जो रिजल्ट आपके पास में मिला है इसी को हम क्या बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट। इस पूरे का इमेजिनरी पार्ट ये है, और यही अगर अपने पास में क्वेश्चन sin 2x की बजाय cos 2x का होता तो यहाँ पे क्या कंसीडर करते, रियल पार्ट। तो रियल पार्ट कौन होता है इसमें, जिसके साथ में आयोटा नहीं है, जिसके साथ आयोटा नहीं है उनके कॉफिशिएंट का कलेक्शन जो होगा वो रियल पार्ट होगा। तो हमें यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट को देखना है, तो ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो ये जो आपके पास रिजल्ट आया है जिसमें हमने -2 को भी आगे मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये जो रिजल्ट मिला है ये आपके पास में क्या होगा, पी। अब जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन हम जानते हैं कि y इज इक्वल टू CF और PI, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल का सम है। तो जो हमने CF निकाला है उस CF के साथ इस PI को हम ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या मिलेगा, y, और y इज क्या है यहाँ पे, जनरल सॉल्यूशन, व्यापक हल किसका, दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन का। और दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट की। आई होप आज की ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।